फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय शो लेट्स टॉक। तो दोस्तों, आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, मेरे बहुत बहुत ही अजीज़ दोस्त और इनका आज जम्मू में बहुत नाम है, मिस्टर विक्रमजीत बान। सो बान साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अनुज, और काफ़ी देर के बाद हमारी मुलाकात हुई है। बिल्कुल। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि यार अब आप भी एक बड़ा नाम हो जम्मू में। चलिए, थैंक यू। तो पहले तो आई जस्ट वांट टू वेलकम टू यू टू माय शो। तो हम एक दूसरे को तो जानते हैं, बट बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आज भी सिर्फ नाम से जानते होंगे, बट उन्होंने उस विक्रम को नहीं जाना होगा जिन्हें हम जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, सो डैट कि वो जो जर्नी थी ना, फ्रॉम दैट विक्रम टू विक्रमजीत बान, वो थोड़ा सा बताएगा। वेल, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं भी शायद टाइम कम ना पड़ जाए, बट मैं इन कट शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि जब से आप और मैं मिले हैं, आई थिंक इन द ईयर 2000 इज़ ऑलमोस्ट 21 ईयर्स। सो उससे पहले मेरे को बहुत से लोग विक्रम के नाम से ही नहीं जानते थे। एक अलग से नाम था, लोग, मैं भी शायद कुछ उसको रिलेट कर पाए जो मेरे साथ कॉलेज में थे। और कॉलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो मी बाय द नेम ऑफ सिक्किम, नॉट बाय विक्रम। सो अब आपको लग रहा होगा कि ये सिक्किम एंड बाय हाउ स्टेट का नाम और कैसे। सो क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग जो है वो सिक्किम में हुई है, और वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। सो वहाँ पे स्कूलिंग होने के बाद जब मैं यहाँ पे आया जम्मू में अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, सो ग्रेजुएशन में मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो मी बाय द नेम। कि जब उनको पता चला, उनको कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि सिक्किम स्टेट कहाँ पे है। सो उन्होंने सोचा कि ये सिक्किम से है तो सिक्किम नाम पड़ गया। सो कॉलेज में तो ऐसे ही चलता रहा। देन कॉलेज ख़त्म किया। कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किए, सो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज एन टीचर इन द ईयर 1999 में। टीचिंग कोचिंग क्लासेस में मैं पढ़ाता था। बहुत से लोग जो आज बच्चे वहाँ से पढ़े हुए हैं, जो आज कोई कुछ केएस ऑफिसर है, कुछ डॉक्टर्स हैं जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, जो आज भी मुझे मिलते हैं। सो सुजाता ट्यूटोरियल करके एक होता था सुभाष नगर में, तो वहाँ पे मैं कोचिंग क्लास लेता था। तो वहाँ से टीचिंग लाइन से धीरे धीरे बढ़ती गई जर्नी। और जब एक ऐसा टाइम आया, वो ना मैनेजेबल एज नहीं है, लड़का करता क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। और आज की डेट में भी अभी भी है एक क्वेश्चन है कि आप करते क्या हो। टीचिंग प्रोफेशन उस टाइम पे एक साइड जॉब कंसीडर किया जाता था, रादर देन एक मेन स्ट्रीम फुल टाइम जॉब। फिर ऑल ऑफ सडन मैंने सोचा कि नहीं, 2004 में आई विल क्विट दिस टीचिंग लाइन एंड देन आई जंप टू प्रोफेशनल अपना बैंकिंग सेक्टर में। लाइक मेरा पहला जॉब एज एन एडवाइज़र था, फाइनेंशियल एडवाइज़र इन HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में। वहाँ पे एज एन एडवाइज़र ज्वाइन किया। सो वहाँ से मेरा जो है प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ, और आज जो है हम यहाँ पे। सो जो जैसे विक्रम अभी आपने बताया ना कि आपने स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक हार्डकोर सेल जिसे बोला जाए, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत सारी चीज़ थी। और देन सडनली एक, मतलब जैसे टीचर से एक इंश्योरेंस, वैसे ही बिल्कुल इंश्योरेंस से एक मेडिकल फर्टिलिटी लाइन, मतलब इस लाइन पे आना, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ और इसमें क्या क्या वो चीज़ें थी, क्या क्या वो चैलेंजेस थे जो आपने इनिशियल बेयर किए? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब भी कोई भी ये जर्नी सुनते हैं तो उनके लिए भी एक शॉक होता है कि फ्रॉम टीचिंग टू फाइनेंशियल बैकग्राउंड, देन फाइनेंशियल टू नो मेडिकल। सो ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्या फेजेस में, और उसमें नो डाउट लाइफ कभी भी इजी नहीं होती। लाइफ अपने आप में एक चैलेंज है, और आपको हर मोड में कोई ना कोई चैलेंज जो है फेस करना पड़ता है। बट मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो यंगस्टर है जो सुन रहे होंगे, कि आपका जो फाउंडेशन है वो जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपके बेसिक जब तक क्लियर नहीं होंगे,
तब तक आप आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन जितना सॉलिड है, जितना स्ट्रांग है, उसी के ऊपर आप फ्लोर बाय फ्लोर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। और वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग, जितने भी भूकंप आए, कुछ भी आए, वो बिल्डिंग नहीं हिलती है। सो फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब मैंने स्विच किया फ्रॉम टीचिंग टू द फाइनेंशियल इसमें, तो हमारे गुरुजी आप भी जानते होंगे, मिस्टर विनय रैना, जो वहाँ पे एज अ ट्रेनर थे, और उन्होंने हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया कि आपने अगर किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है या किसी भी चीज़ को समझना है, तो आप कुछ भी चीज़ आप सेल करो तो आप किसी की नीड को देखते हुए सेल करो, ना कि आपको वो बेचना है इसलिए बेचो। आप जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे किसी की ज़रूरत, आप उतना ज़्यादा उसको गाइड कर सकते हो कि आप क्या उसको प्रपोज कर रहे हो, और वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ें तो नो डाउट हमारे को हमारे ट्रेनर्स ने सिखाई, और थोड़ा बहुत सिंस टीचिंग लाइन भी था तो हाउ टू प्रेजेंट एंड ऑल वो थोड़ा सा वो था, तो वो एक उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। लेकिन यस, मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करें, उस प्रोफेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस प्रोफेशन के बारे में या उस चीज़ जिस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो ये आप ज़्यादा देर तक उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने फाइनेंशियल सेक्टर में रहे समवेयर अराउंड 2010 तक, और एक मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे को एक एडवांटेज नो डाउट डॉक्टर मिस्टर विनय रैना, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, और उसी दौरान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को ये मिली कि मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में मैं एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया। सो एज अ ट्रेनर मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में था, जो मैंने 2 साल वहाँ पे बिताए। सो ट्रेनिंग, टीचिंग, देन फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना, एंड देन अगेन बैक टू ट्रेनिंग। सो उसमें मेरे को जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेक्शन हुई, उसमें अपने बेसिक भी क्लियर हुए और लोगों को समझने की क्षमता भी जागी। और 2010 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू डॉक्टर आर डी सूद, हु इज़ द मेडिकल डायरेक्टर, जिन्होंने मेरे को ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस लाइन से व्हाई नॉट यू कम टू मेडिकल लाइन। ओके, सो डॉक्टर साहब ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे माइंड में कि मेडिकल मैंने बीकॉम किया है, देन उसके बाद एमकॉम किया है और बीएड किया है, बट मेडिकल लाइन तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है इस बारे में। तो लेकिन मेरे जो एचआर थे और मेरे जो बॉस थे, उन्होंने ये बोला कि आपने ट्रीटमेंट नहीं देना है आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। सो यू हैव अ मैनेजमेंट स्किल, आप में मैनेजमेंट स्किल है, देन यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। यू डोंट हैव टू डू द ओपीडी और सर्जरीज, यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। सो दैट क्लिक्स इमीडिएट, मैंने वो एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, जैसे बाकी चीज़ें मैनेज हो रही तो व्हाई नॉट दिस लाइन। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सुनने में बड़ा आसान लगता है, और जब मैंने सेंटर फॉर साइट ज्वाइन किया था इन द ईयर 2010, मैं 6 महीने तक 6 मंथ मैं ऑफिस से बाहर ही नहीं निकला। मेरे 6 महीने का खाली एक काम था, डॉक्टर के चैम्बर में जाके वो क्या देख रहे हैं, पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं, और हर एक ऑपरेशन थिएटर में जाके मैं एक एक सर्जरीज माइन्यूटली देखता था, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे आगे जाके काम करना है। काम इन द सेंस कि अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत, वही चीज़ मैंने बोली कि आपका बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उस चीज़ को, उस कैरियर को एक लंबे देर तक कंटिन्यू कर सके और उसमें ग्रो भी करे। तो ये एक प्लस पॉइंट। तो 6 महीने डेडिकेटली गूगल में सर्च मारना, चीज़ें समझना, पढ़ाई की, सारा कुछ किया, बहुत कुछ किया। और उसके बाद मैंने फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए किया। ग्रेट। और अब मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीएचडी करने का प्लान कर रहा हूँ। कि अब पता है कि नाउ सिंस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर आई एम इन दिस प्रोफेशन, सो इट्स बेटर कि अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक जर्नी है जो कि मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया।
बट ये जर्नी के ना सारे आपने अच्छी अच्छी चीज़ें तो बता दी, बट अब जो ये बताया कि वो जो 6 महीने थे उसमें कहीं ना कहीं कभी ऐसे लगा होगा कि यार ये क्या फंस गया मैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आती थी दिमाग में? क्योंकि देखो, बीइंग ए ट्रेनर इन मैक्स न्यूयॉर्क इट्स ए ब्रांड, इट्स ए बिग ब्रांड। एक तो आप एक ब्रांड छोड़ के आते हो, और बहुत सारे यंगस्टर जो है कई बार अपना करियर को सही तरह से चूज़ ही नहीं कर पाते उस चक्कर में। उनको लगता है नहीं यार ये ब्रांड है तो इसके साथ काम करूँगा तो बड़ा अच्छा जाएगा, बट देयर आर सर्टन अदर थिंग्स जहाँ पे वो बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो क्या चीज़ आपको ऐसे लगा, या क्या चीज़ें थी कि आपको फिर ये हो कि नहीं यार मेरा डिसीजन ठीक था, बट कहीं ना कहीं तो आया होगा कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी? वेल अनुज, मैं इसमें एक चीज़ बताऊंगा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कॉइन के 2 हिस्से होते हैं। देयर इज ऑलवेज हेड एंड टेल। यस, देयर इज नॉट, दोनों हेड नहीं होंगे और दोनों टेल नहीं होंगे। सो हर चीज़ गुडी गुडी नहीं होगी। नो डाउट चैलेंजेस आते हैं, बट आप उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करते हो? सो ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इनकेस अगर आप अपना कोई भी प्रोफेशन में हो तो यू हैव टू गिव योर 100%। फॉरगेट अबाउट 8 आवर्स जॉब, 9 आवर्स जॉब। अगर आप लर्निंग स्टेज में, देन 24 आवर्स इज लेस फॉर लर्निंग। सो वो पेन तो होता है, उसके लिए कई चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आपने फैमिली भी देखनी है, आपने वाइफ को भी देखना है, आपने मदर फादर को भी देखना है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल करनी है, एज वेल एज आपने अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल करनी है। उस दोनों चीज़ों को ब्रिज करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, और वो तभी पॉसिबल होगा कि जब आपकी कमिटमेंट होगी। सो सबसे पहली चीज़ कमिटमेंट। कई लोग कुछ भी चैलेंज आ जाएगा लाइफ में तो बोलते हैं ओके ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। सो वो जो कुछ और होता है वो हमेशा कुछ और ही रहेगा। वो कभी भी आप उस चीज़ को लेके अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे। सो नो डाउट पहले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल चीज़ें समझने में लगती हैं, लेकिन जब आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप उस चीज़ में, और आप अपना लर्निंग प्रोसेस कभी बंद नहीं करते। अगर सपोज हमने 6 महीने दे दिया या 1 साल दे दिया, अब तो मुझे सब कुछ आता है, नाउ आई एम मास्टर इन दिस। सो दिस इज टोटली रॉन्ग नोशन, यू आर मास्टर इन दिस। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कभी मास्टर नहीं हो सकते। आप जब तक जीवित हैं तब तक आप लर्निंग स्टेज में हैं, और वो जितनी जल्दी इंसान एक्सेप्ट करता है और उतना जल्दी ग्रो करता है। ये चीज़ है। सो बिल्कुल सही बोला, देयर इज ए नेवर एंड ऑफ एनी लर्निंग। एब्सोल्युटली, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। सो विक्रम, अभी तो हमने ये आपका सारा कैरियर और आपकी जर्नी तो डिस्कस कर ली, बट इस जर्नी में कहीं ना कहीं वो जो पर्सनल लाइफ में भी कोई ग्रूमिंग हुई या वो सब चीज़ें, कुछ ऐसा आपको फील होता होगा कि नहीं यार वो वाला विक्रम तो ऐसा था और ये वाला विक्रम कुछ अलग है? नहीं, जब आप कैरियर में ग्रो करते हो तो साथ साइड बाय साइड आप आपकी फैमिली और पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करते हो। देयर इज़ नो डाउट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप कोई भी एक ओहदे में पहुंचते हो वहाँ पे अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो फैमिली को लेके भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। इनिशियल स्टेज में नो डाउट चैलेंजेस आते हैं। आपको फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो। आप 9 घंटे की जगह 12 घंटे क्यों लगा रहे हो? आप 18 घंटे कभी कभार क्यों लगा रहे हो? आप फैमिली से 5-6 दिन दूर क्यों हो? तो ये चैलेंजेस तो नो डाउट है ही हैं, और वो चीज़ें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये चैलेंजेस किसी को ना आते हो। हर किसी को आते हैं, और हर कोई जो अच्छा मैनेजर है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। वेरी सिंपल। जो अच्छा मैनेजर, जो मैनेजर आप ऑफिस में, अगर आप चीज़ों को आज 40 लोगों को या 50 लोगों को या 100 लोगों को आप मैनेज कर रहे हो, तो घर के 4 लोगों को भी आप मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इन द एंड वी जस्ट रिक्वेस्ट यू कि एक आप मैसेज आज के यूथ को। वेल, आज का यूथ वैसे ही बहुत स्मार्ट है। आज का यूथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो उतना ज़्यादा, अभी तो फ़ोन भी नहीं आए थे 1999 में, और 2000 में जस्ट अभी बिगनिंग था, और तो सोशल मीडिया और तो कुछ तो आइडिया ही नहीं था कि सोशल मीडिया होता क्या है। और आज की डेट में हर एक यूथ जो है दे आर वेल अवेयर। मैं आप ही का एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक यंग लेडी जर्नी फ्रॉम स्कूल टू किचन, ऐसा करके कुछ था, दैट यंग लेडी। तो सोचिए उस उम्र में तो हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है लाइफ में, और वो जो है अपना बेकरी का काम कर रहा है। सो आज की डेट में यूथ बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, थैंक्स टू सोशल मीडिया और जो प्लेटफॉर्म उसको मिले हैं। लेकिन अगेन एक कमी जो मुझे दिखती है
जो हम कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि हमारी जर्नी जो है पिछले 20 साल 25 साल से चल रही है। इस 25 साल में हमने बहुत से लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत से यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अपने सीनियर से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो जो यूथ में जो बहुत जल्दी आगे बढ़ने का हुआ है कि जल्द से जल्द हम तेज़ी से आगे बढ़ें। नो डाउट लाइफ बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन अगेन आप अपना बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो सो दैट आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल हो। और अगर कोई भी प्रोफेशन आपने लिया हुआ है, आप उसको टाइम ज़रूर दो, शॉर्टकट मत ढूंढे। बिल्कुल, शॉर्टकट लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। बट यस, आप किसी भी प्रोफेशन में हो या कोई भी प्रोफेशन चूज करने वाले हो, उसके बारे में पूरा पढ़ें और स्टिक टू दैट प्रोफेशन फॉर सम टाइम सो दैट आप उस प्रोफेशन में चीज़ें लर्न कर सकें कि और आपका एक्सपीरियंस बढ़ सके। ये मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस मेरे यूथ को रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विक्रम जी ने एक चीज़ बोली कि शॉर्टकट तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और दूसरी जो बेस्ट एडवाइस थी यूथ के लिए कि हर एक चीज़ में टाइम दो, क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये नहीं हो रहा है दूसरा कर लो, ये नहीं हो रहा वो कर लो, वो कहीं ना कहीं आपका करियर भी ख़राब करती है और कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में भी डालती है कि यार मैं हर जगह फेल हो रहा हूँ। तो थैंक यू विक्रम फॉर दिस वंडरफुल मैसेज और मेरे इस शो पे आने के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक्स कि ये प्लेटफॉर्म आपने दिया कि एटलीस्ट हम इंटरेक्ट कर सके यूथ से और ऑडियंस से। थैंक यू। So friends, with this we are coming to end of our this podcast. So अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।